का इस YouTube चैनल पे। तो आपके परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न रहेगा और आपको बता दें कि इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपके जो परीक्षा आने वाले हैं उस परीक्षा में ये प्रश्न एकदम पूछा जा रहा है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी आपको जितने भी प्रश्न ला रहे हैं सब एनालिसिस करके ला रहे हैं। सभी क्वेश्चन को एकदम निचोड़ आप कह सकते हैं कि आप परीक्षा जो बचा हुआ कम समय उसका सटीक वार आप लोगों को दे रहे हैं। तो वीडियो को एकदम पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और जहाँ तक हो सके सभी प्रश्न को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए हम लोग वीडियो के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले अगर हमारे चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जब तक परीक्षा आपका ख़त्म नहीं होता तब तक आप लोगों को धड़ाधड़ वीडियो मिलना प्रारंभ रहेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, कहता है कि सामाजिक उपबंधन है ना, सामाजिक उपबंधन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो थे देखिए यहाँ पे रीली रूसो है, माफ़ कीजिए रूसो है। ठीक है, रीली रूसो जो आपका खिलाड़ी है वो नहीं, टोपली रूसो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक उपबंधन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो है। क्या हो जाएगा आपका? रूसो हो जाएगा। फटाफट हम लोग देखेंगे, बकैती नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए कि जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो जालियांवाला बाग जो घटना हुआ है वो कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ऑप्शन देखिए सी में दिया हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कहता है कि जोसेपे मैत्सिनी का जन्म कब हुआ? तो जोसेपे मैत्सिनी का जो जन्म हुआ था, देखिए इसका सटीक आंसर अगर आप कह सकते हैं तो आप 1805 है, बट यहाँ पे दो आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, आप दोनों में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तो ये भी आपका हो सकता है या ये भी आपका हो सकता है। ठीक है, आई थिंक हमारे ख्याल से यही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कहीं कन्फ्यूजन परीक्षा में दे दिया जाए, अगर 2005 माफ़ कीजिए 2005 नहीं 1805 अगर दिया हुआ भी रहे, ठीक है, क्या 1805 भी अगर लिखा हुआ मिले ना तो समझ जाइए कि आंसर सही है। ठीक है, तो आप ये तीनों में से, लेकिन ज़्यादा नज़दीक ये 5 के नज़दीक यही आ रहा है, इसीलिए 1807 ही हो सकता है, होगा। ठीक है, चलिए साइमन कमीशन भारत कब लौटा था? तो साइमन कमीशन भारत जो लौटा नहीं पहुंचा था वो 1928 में पहुंचा था। ठीक है, फरवरी के माह में 1928 में पहुंचा था। रिंडर पेस्ट क्या है? तो रिंडर पेस्ट एक रोग था जो पशुओं में होने वाला एक रोग था। ठीक है, तो किस में होता था? ये पशु में एक रोग होता था और बेसिकली ये जो रोग था वो अफ्रीका के इलाके में अधिक देखा गया। इसमें बहुत सारे पशुओं की मृत्यु भी हो गई। ठीक है, आज आगे देखो, कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 14 से 18 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1914 से 1918 के बीच में, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराता है? तो स्टील को बाजार में जो उपलब्ध कराने वाले एक एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम है क्या आपका? सेल है। ठीक है, हॉल क्या कराता है, हेल क्या कराता है, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? तो देखिए अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो सबसे लंबा राजमार्ग NH 44 है, बट इसमें क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है, इसीलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। ठीक है, 33। अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, अगर ऑप्शन में दिया जाए अगर 43 की जगह पर 44 दे दिया जाए तो यही आपका सही आंसर होगा। इस सबको टिक लगाने से पहले उसको टिक लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है निम्न इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो चना जो है आपका क्या है? रबी फसल है। ठीक है, चना जो है आपका रबी फसल है। नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक एग्जाम्पल्स आपको बताना है। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन किसको कहते हैं? जिसको हम लोग खपत करेंगे तो फिर से बन जाएगा, उसको नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। तो देखिए नवीकरणीय योग्य संसाधन सौर ऊर्जा, इसको जब ये खपत होगा तो फिर से बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन आप लोग जानते ही हैं 2000 में हुआ था। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, कहता है कि 1970 से 1993 के मध्य, कब क्या बोला? 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया था? तो ये जो बेल्जियम के संविधान में जो 23 साल का पीरियड था, इसमें लगभग 4 दफ़ा, कितना दफ़ा? 4 दफ़ा आपका संशोधन किया गया था।
ठीक है, उस बुक के तहत के माध्यम से ही पता चला। इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? तो देखिए, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? तो भारत तो लोकतांत्रिक देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पाकिस्तान शुरू में बोला कि हम लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसके पास लोकतांत्रिक नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान ही गैर लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, चलिए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही लोग के ऊपर कंट्रोल है, वो लोकतांत्रिक तो हो ही नहीं सकता। अगर एक के ऊपर कंट्रोल हो तो फिर नहीं हो सकता है ना। चलिए आगे देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इस पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये संस्कृति को राष्ट्रवाद करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो ये शायद आई थिंक 1925 या 27, नहीं 25 ही होगा। ठीक है, आपका 25 होगा, 25 में की गई थी। आगे देखिए, राष्ट्रीय गारंटी रोजगार मतलब कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया था? तो ये 200 जिलों में लागू किया गया था। कितने जिलों में? 200 जिलों में लागू किया गया था शुरू में। ठीक है, 200 पिछड़े जिला जो था उसमें पहले लागू करके देखा गया। फिर क्वेश्चन है कि रोजगार की परिस्थिति के आधार पर आर्थिक गतिविधियों कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो देखिए, रोजगार की परिस्थिति के आधार पर जो आर्थिक गतिविधि है उसको बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा गया। किसमें? 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन? तो एक है संगठित क्षेत्रक और दूसरा है असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्र तो आप जानते ही है, असंगठित क्षेत्र का आप जानते ही हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है नई आर्थिक नीति कब बनी? तो नई जो आर्थिक नीति जो है वो नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो बना हुआ था 1991 में बना था, 1991 में बना हुआ है। जीडीपी के पदों में क्या कहता है? जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? तो 2003 में जो जीडीपी था उसमें तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सेदारी था वो 50 से 60% था। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, ये जो वैश्वीकरण जो है वो विकासशील देशों के श्रमिकों को इसने सहायता पहुँचाई है। किसको? विकासशील देशों को, जो विकासशील देश के श्रमिक थे उसको सहायता मिला है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो आप जानते ही हैं कि लौह अयस्क जो है वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन होगा, क्योंकि जब लोहा खपत हो रहा है तो खनिज से ही हम लोग बनाते हैं, तो वहाँ से निकलता है, तो फिर वहाँ से खपत धीरे धीरे हो रहा है। तो आपका लौह अयस्क क्या है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो अभी इस एक क्वेश्चन को हम लोग हल ऊपर में किए थे कि चना जो है वो रबी फसल आता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो किया गया था वो 1995 हाँ 1995 में 1995 में किया गया था। ठीक है, कब? 1995 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के जो रचयिता हैं वो जो है बंकिम चंद्र, ठीक है, जी हाँ, बंकिम चंद्र है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दिया हुआ है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बिना समय गवाए हम लोग फटाफट बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को बाबू लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद फिर आगे देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध तो देख लिया, द्वितीय विश्व युद्ध की बारी आ गई। ठीक है, दोनों विश्व युद्ध कब हुआ था उसके बारे में बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिला? तो कुस्तुनतुनिया के संधि के बाद यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिल गया। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने दलित, इस जगह पे दलित लिख दिया, यहाँ पे दलित होगा। दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन 1930 में किया था। ठीक है, कब? 1930 में। ठीक, योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? तो गांधी जी ने नमक जो बनाया था वो 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। और ये नमक कहाँ बनाया था? दांडी।
ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए एक और 30वां नंबर क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा, इसका पहले इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। 6 अप्रैल 1930 आपका सही आंसर 29 का 6 अप्रैल 1930। एंड 30वां नंबर प्रश्न का है कि गांधी जी ने नमक स्थान पर किस जगह पर नमक बनाकर ये खत्म किया था, तो वो देखिए दांडी हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग सभी वीवीआई प्रश्न को देख लिए हैं। ठीक है, जितना भी वीवीआई प्रश्न था ये सभी प्रश्न को आप लोग साथियों हल कर लीजिएगा। इसी तरह का आप जब तक आपका परीक्षा नहीं होता है 1-2 वीडियो और आप लोगों को निचोड़, परीक्षा से पहले निचोड़ आप लोगों को बीच में पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए। चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए वीडियो लेकर। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।